अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के बारे में बात करने वाले हैं और ये ज़रूरी है क्योंकि अभी जो है बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। और फ़्लाइट के हवाले से हम बात करेंगे। अगर आप फ़्लाइट ले रहे हैं कहीं पे भी जाने आने की या फिर आप छुट्टी आना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अभी जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, ये कानून ख़ास करके उन लोगों के लिए हैं जो सऊदी नागरिक हैं और वो वहाँ पे वर्कर को रखते हैं। अगर कोई भी बंदा, कोई भी सऊदी नागरिक जो है अपने घर पे 4 लोगों से ज़्यादा रखता है, जो विदेशी लोग होते हैं जिनको हम खादम लोग बोलते हैं, अगर 7 से ज़्यादा रखेगा तो उसको साल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी और लगभग 9,000 रियाल जो है वो पे करनी पड़ेगी और भी बहुत सारे उसके चार्जेस वगैरह लग जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा बदलाव है जो कि आ रहा है। अगर कोई भी बंदा इस तरीके से ज़्यादा लोगों को रखता है घर पे तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई हमारा इकामा नहीं बना है और हमें जो है 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए या फिर 1 साल हो गया, तो क्या हम कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो क्या परेशानी आएगी या नहीं आएगी? हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो देखिए, आपका इकामा अगर नहीं बना है और कहीं पर भी आप घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको परेशानी तो ज़रूर आएगी। क्योंकि सबसे पहले आपको जो है कहीं पर भी आप पकड़े जाते हैं, कुछ भी होता है, सबसे पहले आपकी आईडी के बारे में पूछा जाता है। अगर आपकी आईडी नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक आपका कफ़िल उसकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और जो फ़ाइन वगैरह आप पर पड़ेगा इकामा नहीं बनवाने का वो पे करता है, सारी चीज़ें करता है, तब तक आपको नहीं छोड़ा जाएगा। अगर उस कंडीशन में आपका कफ़िल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, आपकी कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, तो फिर आपको उस डायरेक्टली जो है पकड़ने के बाद में आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप इंडिया से जा रहे हैं या फिर सऊदी अरब से आ रहे हैं, किसी भी तरीके से गो फास्ट की फ़्लाइट आप लेते हैं तो अभी जो है गो फास्ट का लगभग ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा फ़्लाइट है उसकी कैंसिल हो रही है, दिवाला निकल चुका है। लगभग 12 मई तक कोई भी फ़्लाइट उसकी नहीं है। आप चाहे डोमेस्टिक फ़्लाइट लें, इंटरनेशनल फ़्लाइट लें, कैसी भी फ़्लाइट लेते हैं तो इसके हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। तो आप अपने निकलते समय एक पहले ही जो है चेक कर लेना कि आपका जो टिकट है वो गो फास्ट का तो नहीं है या फिर किसी भी तरीके से 12 मई से पहले का तो नहीं है। अगर 12 मई से पहले का आपका टिकट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और फिर उस परेशानी का सामना आपको ज़ाहिर सी बात है करना जो पड़ेगा वो इसी तरीके से करना पड़ेगा कि आपका पेमेंट भी जाएगा और आपका टाइम भी जाएगा। तो पहले ये चीज़ें देख लेना, आपका वीज़ा भी हो सकता है उस कंडीशन में फिर एक्सपायर हो जाए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के गिरफ्तारी के हवाले से, जो इलीगल लोग हैं, अभी ड्रग्स के मामले में कुछ लोगों को पकड़ा गया है, जिससे कि पान, तम्बाकू वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ड्रग्स के मामले में शामिल कर दी गई हैं, शुमार कर दी गई हैं। तो अगर ये चीज़ें भी आप लेते हैं तो ध्यान रखें भाइयों, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें लेंगे, किसी भी तरीके से तम्बाकू वगैरह खाते हैं, थूकते वगैरह हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ड्रग्स के मामले में रखा गया है। तो आपने सावधान रहना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।